बहुत ही मशहूर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एसिडिफाइड KMnO4। कैसा दिखता है? आप देखिए, सुंदर वायलेट कलर के क्रिस्टल्स होते हैं पोटेशियम परमैंगनेट के, और जब सॉल्यूशन में घोलते हैं तो आप देखिए ऐसा मैजेंटा कलर का सॉल्यूशन आता है। अगर थोड़ा और डार्क कर दें, जैसे यहां दिख रहा है, तो वो वायलेट हो जाता है, और बहुत ही कंसंट्रेटेड हो तो इतना डार्क वायलेट होता है कि लगभग ब्लैक सा दिखता है। अगर ऐसा ही सॉल्यूशन रखा होगा आपको काला सा दिखेगा। हाँ, अगर कोयले रख देंगे पास में तो उनके कंपैरिजन में फिर समझ में आएगा, अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, ये ब्लैक नहीं है, ये कुछ अलग सा शेड है, वायलेट लग रहा है। राइट? तो कई बार लोग इसे पिंक लिख देते हैं, बहुत बहुत फेंट और डाइल्यूट सॉल्यूशन हो KMnO4 का, तो वो पिंकिश भी दिख जाता है। राइट? और कैसा है? ये बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और खुद टपोरी कलर्स का है, तो लोग इसे सेल्फ इंडिकेटर भी बोलते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए KMnO4 है कहीं, तो जब तक है ये ऐसा वायलेट, पर्पल या पिंकिश दिखेगा, और मान लीजिए आप उसका रिएक्शन करा रहे हैं, और रिएक्शन करते 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 ये खत्म हो गया, तो जैसे ही खत्म होगा सॉल्यूशन कलरलेस हो जाएगा। अच्छा, तो आप कहेंगे देखो देखो खत्म हो गया, मतलब कलरलेस हो गया, मतलब रिएक्शन एंड पॉइंट आ गया, इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया। आप लोग चाहिए, अच्छा, तो खुद ही रंग बदल लेता है। जी हाँ, इसलिए ये सेल्फ इंडिकेटर है। सेल्फ इंडिकेटर मतलब खुद ही बता देता है कि देखो लो हम तो मर गए। अच्छा, ठीक है, तो हम पता लगा लेते हैं कि अच्छा ये गया, और रुक लेते हैं ऐसे। राइट? चलो, जैसे जैसे एक रिएक्शन है बहुत प्यारा सा, देखें आप, परमैंगनेट आयंस फेरस से रिएक्ट करते हैं, बनता है मैंगनीज विच इज कलरलेस, फेरिक विच इज, वैसे तो येलो कलर होता है, और दिस इज पेल ग्रीन, बहुत हल्का सा हरा रंग होता है फेरस का, पीला रंग होता है फेरिक का। कलर्स बहुत फेंट होते हैं, लेकिन डाइल्यूट सॉल्यूशन में प्रैक्टिकली कलरलेस नजर आते हैं। तो आपके पास पर्पल कलर का परमैंगनेट था, बूंद बूंद आपने उसमें टपकाया फेरस, उल्टा नहीं कर सकते, ऐसा कर लीजिए, कलरलेस फेरस था, उसमें बूंद बूंद टपकाया परमैंगनेट। ठीक है? और जब तक जैसे जैसे रिएक्शन होता रहा, वैसे वैसे, आइए देखिए दोनों का वर्णन करते हैं क्या होता है। फेरस है यहाँ, और हमने उस फेरस को एसिडिफाई किया, कुछ बूंदे टपकाई, 2 बूंद जिंदगी की नहीं, 2 बूंद सल्फ्यूरिक एसिड की। और अब KMnO4 भर रखा है यहाँ पे ब्यूरेट में, आप देखें, और बूंद बूंद टपका रहे हैं, और जैसे KMnO4 टप टप टपक रहा है उसमें, क्या आप देख सकते हैं कि उसमें आता है कलरलेस सॉल्यूशन है फेरस का, और फेरस कलरलेस है, KMnO4 टपकता है, और टपकते ही वो पिंकिश एक क्षण को होता है, क्योंकि KMnO4 का खुद का रंग पिंकिश है, तो गायब हो जाता है। क्यों गायब हो जाता है? क्योंकि KMnO4 रिएक्ट कर गया फेरस से। तो एक राजा एक तिरानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। तो फेरस लार्ज एक्सेस में है, आप देखिए बहुत सारा फेरस है, परमैंगनेट आया, रिएक्ट करा, गायब हो गया, आया, रिएक्ट करा, गायब हो गया। कब तक होगा? तब तक होगा जब तक फेरस जिंदा है। पर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि फेरस खत्म हो गया, और देखो परमैंगनेट आया, टपका, और रंग चेंज नहीं हुआ, वही रह गया, वही रह गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब अब उससे रिएक्ट करने के लिए कोई नहीं बचा, फेरस जस्ट खत्म हुआ है, जस्ट खत्म हुआ है, रुक जाओ। मतलब आपको यही तो पता करना था कि फेरस कब जस्ट खत्म होता है, KMnO4 कब जस्ट उसे मार डालता है। तब जब आपने एक बूंद, जब फेंट पिंक आया और गायब नहीं हुआ, वहीं रह गया, इसका मतलब है जस्ट अभी अभी मर्डर हो चुका है। यही है एंड पॉइंट, यही एक इक्विवेलेंस पॉइंट के जस्ट एक बूंद एक्स्ट्रा है, आपको ये मिल चुका है। ऐसे पहचानते हैं, ऐसे पता लगाते हैं किसका? फेरस का, या सॉरी, इक्विवेलेंस पॉइंट का एक्सपेरिमेंटली। और इसीलिए KMnO4 को कहते हैं सेल्फ इंडिकेटर। क्यों? जब तक रिएक्ट कर रहा था, जब रिएक्शन का इक्विवेलेंस पॉइंट जानने का मौका आया, खुद ही इंडिकेट कर दिया, कलरलेस से पिंक, कलर चेंज हो गया, हमको पता लग गया कि इक्विवेलेंस पॉइंट आ चुका है। राइट? देयर वी आर। और कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है आपके पास? हाँ, है ना, कौन सा? हमारे पास है K2Cr2O7। वाओ, K2Cr2O7, जी हाँ, एसिडिफाइड K2Cr2O7। कैसा दिखता है? सुंदर ऑरेंज क्रिस्टल्स हैं K2Cr2O7 के, आप देखिए, और ये उसका एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है? ये बहुत शक्तिशाली है, अच्छा है। KMnO4 से भी ताकतवर है? नहीं, थोड़ा डाउन है, उससे थोड़ा ज्यादा अच्छा होता है पोटेशियम परमैंगनेट, और ये भी अच्छा है। ठीक है? ये इसमें, अब इसको जब टाइट्रेट करते हैं, ठीक है, तो इसमें जो कलर चेंज होता है ना, वो कई बार बहुत शार्प नहीं होता, या जो ऑरेंजिश है, ऑरेंजिश से अगर येलोइश हो गया, कुछ हो गया इस टाइप से, कलर चेंज अगर बहुत साफ साफ दृष्टिगोचर न हो, ढंग से न दिखे,
तो ऑब्जर्वेबल कलर चेंज शार्प और स्पष्ट अगर नहीं होता तो लोग उसमें कोई दूसरी चीज भी डाल देते हैं ताकि एकदम ड्रास्टिक कलर चेंज दिखे। और यहां पर डाइफेनाइल अमीन यूज होता है इंडिकेटर के तौर पर। अच्छा, ये क्या है, क्यों है, कैसे है, क्यों इसलिए है? क्योंकि क्रोमियम, ये जैसे डाइक्रोमेट आयंस हैं, ये ऑरेंज थे, जब ये रिड्यूस होते हैं तो बनाते हैं Cr3+ जो ग्रीनिश है। ठीक है, ये एक दूसरे का कलर मास्क सा कर देते हैं, हल्का सा मटमैला सा रंग हो जाता है, बीच में बिल्कुल क्लैरिटी नहीं आती। जैसे केमोनोफोर में क्या था, कलरलेस से पिंक, बिल्कुल शार्प डिफरेंस था, या तो दिख ही नहीं रहा, दिखा तो एकदम पिंक हो गया। तो लोग क्लियर हो जाते हैं कि हाँ भाई दिख रहा है साफ साफ आंखों से। भाई किसी की आंखें कमजोर हो, कोई मेरे तरह चश्मा लगाता हो, तो उसको टेंशन नहीं होनी चाहिए, दिख जाना चाहिए। इस लिहाज से, इस प्रिपरेशन के साथ लोग इंडिकेटर्स को यूज करते हैं। अगर ऑरेंज ग्रीन, मतलब कलरलेस कुछ भी नहीं है इसमें, तो कलर को एकदम शार्प बनाने के लिए, ड्रास्टिक कलर चेंज दिखाने के लिए लोग अलग से इंडिकेटर का प्रयोग करते हैं। यहां पर है डाइफेनाइल अमीन। ठीक है, ऑरेंज से होना था उसको ग्रीन। ठीक है, लेकिन K2Cr2O7 एक और मस्त चीज है, वो क्या करता है, वो डाइफेनाइलअमीन इंडिकेटर को हल्का सा ऑक्सीडाइज कर देता है और उससे गहरा नीला रंग, एकदम इंटेंस ब्लू कलरेशन आता है जस्ट आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट। हाँ, कैसे कैसे, क्या रहे हो आप, ऊपर से टपका रहे हो केमोनोफोर, सॉरी K2Cr2O7। अभी देखो, फेरस यहाँ पे है, कलरलेस है, ऊपर से टपकाया आपने पहले तो एसिडिफाई किया H3PO4 से, ठीक, फॉस्फोरिक एसिड डाल दीजिए। सल्फ्यूरिक क्यों ना डाला, वो डाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कर रहे हैं, अब डाइफेनाइलअमीन इंडिकेटर डाला जो कलरलेस है, और जब तक फेरस की संगति में है तब तक डाइफेनाइलअमीन भी कलरलेस ही है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, अब देखिए वही चीज रिपीट होती हुई दिख रही है। कुछ नहीं, हमने पहले तो एसिड डाला, एसिडिफाई किया फेरस को, और एसिडिफाई करने के बाद अब उसमें हमने डाइफेनाइलअमीन डाल दी है। दोनों बेचारे इतने मासूम, इतने कलरलेस हैं। ठीक है, अच्छी बात है। फिर क्या कर रहे हैं, अब पोटेशियम डाइक्रोमेट लिया। अच्छा, और अब आप देखिए बूंद बूंद टपकाना शुरू किया, आता है, ग्रीनिश होता है, गायब हो जाता है, ब्लूइश कलर आता है, ब्लूइश ग्रीन जैसे भी आ रहा है, गायब हो जाता है। लेकिन एक पॉइंट आप देखिए, एक पॉइंट के बाद एकदम से ब्लू कलर आ गया। क्यों? अब एक्स्ट्रा K2Cr2O7 था जिसने डाइफेनाइलअमीन का कलर एकदम से ब्लूइश कर दिया। खुद ग्रीनिश हो रहा था, हमको लगता था कलर धुंधला है, साफ नहीं दिखेगा शायद, तो हमने डाइफेनाइलअमीन डाल दिया जो काफी डार्क वायलेट कलर, सॉरी डार्क ब्लू, इंटेंस ब्लू कलर साफ साफ दिखा देता है। हरा रंग किसका है, Cr3+ का। सोल्यूशन में फैल जाता है, साफ साफ नहीं दिख रहा एकदम से। अब ये देखो यहां पर ब्लू कलर आया, क्यों? जहां पे ब्लू कलर आया था, अगर आप वहां रुक जाते, वो था इक्विवेलेंस पॉइंट, और वही होना चाहिए आपका एंड पॉइंट भी। बस, बहुत हो गया, रुक जाइए। दैट्स इट। दिस इज हाउ titration is done, and this is how experimentally indicators are used, ताकि आप टाइट्रेशन कर सकें। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लें, दो K2Cr2O7 and KMNO4 are both colored, why does K2Cr2O7 need an external indicator whereas potassium permanganate does not? ये सेल्फ इंडिकेटर है और इसको डाइफेनाइलअमीन चाहिए एक्सटर्नल इंडिकेटर के तौर पर। आखिर क्यों क्यों क्यों, सोचो बताओ। वैसे मैंने इसका रीजन लगभग बता दिया है, और फिर भी क्या तुमने सुना था ध्यान से? अगर हाँ, तो सोचो और बताओ। ऐसा है, परमैंगनेट आयन का कलर बहुत गहरा, बहुत तीखा रंग होता है। ठीक है, अब ये सेल्फ इंडिकेटर का काम करता है, लोग कहते हैं क्यों? क्योंकि जैसे ही ऑक्सीडेशन होता है फेरस का, ठीक है, कभी कभी कोई दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हैं, जैसे ऑक्सलेट, सल्फाइड, कुछ भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट हो, जिसका भी आप टाइट्रेशन करा रहे हो। ठीक है, तो वो कलरलेस है। पोटेशियम परमैंगनेट टपकाया, खुद पिंकिश था, और जब से टपक के वहां गया, रिएक्शन हुआ, कलरलेस, 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 कलरलेस। और जैसे ही फेरस पूरा खत्म हुआ, जैसे ही रिड्यूसिंग एजेंट पूरा खत्म हुआ, एक एक भी छोटू मोस्ट भी एक्स्ट्रा ड्रॉप आ गई, एकदम से पूरा सॉल्यूशन पिंकिश हो गया, क्योंकि इंटेंस कलर है, बहुत गहरा तीखा रंग है किसका, पोटेशियम परमैंगनेट का। अच्छी बात है। तो मैक्सिमम एरर जो आपने करी है वो किसकी करी है, वो लास्ट एक ड्रॉप की करी है जो आपने फालतू डाल दी थी। छोटी छोटी ड्रॉप होती है, डाइल्यूट सोल्यूशन होते हैं, तो लोग खुश रहते हैं कि चलो ठीक है ये भी, और चलो एक ड्रॉप कम गिन लो, वॉट है ना। इससे आप कह सकते हो बहुत एक्यूरेट रीडिंग आ जाती है कि भाई वास्तव में कितना केमिनोफोर चाहिए रिएक्शन के लिए। ठीक है।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप देखिए। The first lasting tinge of pink color appears at permanganate as low as 10⁻⁶ moles per liter. बहुत सूक्ष्म, बहुत जरा सा कॉन्सेंट्रेशन हो परमैंगनेट का, तब भी आपको एकदम सॉल्यूशन पिंकिश और सुंदर सा दिख जाता है, ऐसा है। यानी कि बहुत मिनिमम एरर के साथ बढ़िया एक्यूरेटली कंसेंट्रेशन निकाल सकते हैं यदि आप चाहें तो। ठीक है। पोटेशियम डाइक्रोमेट अच्छा है, खुद के ऑरेंजिश है, बाद में Cr3+ बनेगा जो ग्रीन है। इतना ड्रास्टिक चेंज नहीं है, क्यों? एक तो कलरलेस होता है, एक तो उसके कंट्रास्ट में बहुत साफ आंखों से दिखाई पड़ जाता है। एक ऑरेंजिश है, दूसरा ग्रीनिश है, ठीक है। देयर इज नॉट इक्विवेलेंट ड्रामेटिक कलर चेंज, ठीक है। चेंज तो हो रहा है, हाँ, पर वो किस पॉइंट पर एकदम से हो रहा है, वो साफ-साफ आंखों से स्पष्ट दिख जाए हर इंसान को, शायद ये इजी नहीं है। इस चक्कर में एक्सटर्नल इंडिकेटर डालते हैं। अच्छा, तो शुरू में जब तक फेरस था, वो पोटेशियम डाइक्रोमेट को मार डालता था और डाइफेनिलैमीन को कुछ नहीं होने देता था। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर एक पॉइंट ऐसा आया जब फेरस पूरा समाप्त हो गया और डाइक्रोमेट फिर एक्स्ट्रा आ गया। अब जैसे ही एक बूंद एक्स्ट्रा आई, उसने क्या किया? उसने K2Cr सॉरी उसने डाइफेनिलैमीन को ऑक्सीडाइज कर दिया, और जैसे ही उसने डाइफेनिलैमीन को ऑक्सीडाइज किया, एकदम गहरा नीला रंग आया, हमको आंखों से दिखा। पहले हमें कोई भ्रम था कि पता नहीं पूरा गया, नहीं गया, वो हरा रंग वगैरह क्या था, स्पष्ट नहीं था। और ब्लू कलर आते ही आंखें खुल जाती है, लोगों की खोपड़ी खुल जाती है, दिमाग में सब स्पष्ट हो जाता है। और आपने कहा अच्छा अभी रुक जाएं, क्यों? खत्म हो चुका है फेरस या रिड्यूसिंग एजेंट, आप रुक जाते हैं। और यही काम था इंडिकेटर का।